हेलो गाइस, वेलकम टू द करंट अफेयर्स गोल्ड चैनल। रेलवे एंड ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए वीकली टॉप 10 करंट अफेयर्स सीरीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, 22 मई से दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 लागू कर दिल्ली के तीनों नगर निगमों का विलय कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इस अधिनियम को लागू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 239 AA, 241 AA, 1714 AA, 172 AA। तो आपका राइट आंसर है 239 AA। इसके कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, इसको देखते हैं। दिल्ली में 22 मई से दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 लागू हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही तीनों नगर निगमों का विलय हो गया। यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 AA-3C के तहत लाया गया है। इस अनुच्छेद में देश की संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधन करने का, उसके स्वरूप को बदलने का या तो उसको निरस्त करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत? 239 AA-3C। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत की महिला आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैश्विक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है? आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन UNESCO। सेकेंड ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF। थर्ड है खाद्य और कृषि संगठन FAO। और फोर्थ है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो आपका राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत की 10 लाख महिला आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैश्विक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान नेतृत्व क्षमता और क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शन के लिए दिया गया है। पुरस्कार की घोषणा WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने की है। तो आपका राइट आंसर क्या है? WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कौन सी डेट को? 19 मई को, 20 मई को, 22 मई को या 23 मई को? तो आपका राइट आंसर है 22 मई को। इसके कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा IPEF का शुभारंभ किया है। इस साल आर्थिक रूपरेखा में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, वियतनाम। आपका राइट आंसर है वियतनाम, ठीक है। इसके पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा IPEF का शुभारंभ किया है। इस आर्थिक रूपरेखा में अमेरिका के अलावा 12 अन्य देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। ये देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, किसके द्वारा दिलाया जाएगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा? तो आपका राइट आंसर है दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, उसको देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मई को विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। वे दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 83.57 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारत में इस दौरान किस देश से सर्वाधिक निवेश आया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, सिंगापुर, मॉरिशस या ब्रिटेन। तो आपका राइट आंसर है सिंगापुर। इसके कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं इस क्वेश्चन के।
वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 83.57 अरब डॉलर पर पहुंच गया। विभिन्न निवेशक देशों में सिंगापुर 15.87 अरब डॉलर के निवेश के साथ शीर्ष पर रहा है। इसके बाद अमेरिका 10.55 डॉलर और मॉरिशस 9.4 डॉलर का स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस को दूसरे कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक चुना गया है। वह किस देश के हैं? ऑप्शंस हैं जमैका, बारबाडोस, इथोपिया या हैती। तो आपका राइट आंसर है इथोपिया। इसके पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस को दूसरे कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया है। डॉक्टर टेड्रोस इथोपिया के नागरिक हैं। विश्व भर में उनकी पहचान मलेरिया विशेषज्ञ के तौर पर होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है इथोपिया देश के महानिदेशक WHO के बने हैं। थोड़ा सा इथोपिया देश के बारे में जान लेते हैं। इथोपिया अफ्रीका के सींग में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है जो सरकारी तौर पर इथोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और इसमें 85.2 लाख से अधिक लोग बसे हुए हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से यह अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी अदीस अबाबा है। राष्ट्रपति साहले वर्क जौहदे जी हैं और प्रधानमंत्री अहमद अली। क्षेत्रफल इसका क्या है? 11,04,300 वर्ग किलोमीटर। इसकी मुद्रा विर्र है। यह राष्ट्रीय चिन्ह इथोपिया देश का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका WDMMA ने हाल ही में वर्ष 2022 की वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग जारी की थी। इस रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 3 देश क्रमशः हैं। कौन कौन है वो? अमेरिका, रूस और भारत। अमेरिका, रूस और चीन। रूस, अमेरिका और चीन। अमेरिका, चीन और रूस। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका, रूस और भारत। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका WDMMA ने हाल ही में वर्ष 2022 की वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग जारी की थी। इस रैंकिंग रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स को चीनी वायुसेना से ऊपर तीसरे स्थान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी वायुसेना शीर्ष स्थान पर रही है। रूस की वायुसेना को दूसरा स्थान दिया गया है। रिपोर्ट में जापान, इजराइल और फ्रांस की वायुसेना क्रमशः 5वें, 6ठे और 7वें रैंक पर रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है अमेरिका, रूस और भारत। अगला क्वेश्चन है, 25 मई को दुनिया भर में विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? आपके ऑप्शंस हैं थियोरिक्सिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? थियोरिक्सिन। इस क्वेश्चन के पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 25 मई को दुनिया भर में विश्व थायराइड दिवस, वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य थायराइड की रोकथाम और उसके उपचार के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। यह गर्दन में स्थित तितली के आकार की ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि थियोरिक्सिन नाम का हार्मोन बनाती है। तो आपका राइट आंसर ए, थियोरिक्सिन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास रेत समाधि का अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास का अनुवाद किसने किया है? तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? जोखा लार्थी। सेकंड है मैरिलिन बूथ। थर्ड है डेजी रॉकवेल। फोर्थ है एना मॉस्को वॉकिस। तो आपका राइट आंसर है डेजी रॉकवेल। इस क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, देखते हैं उसको। भारतीय हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा लिखित उपन्यास रेत समाधि के अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड डेजी रॉकवेल ने किया है। पुरस्कार विजेता को 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाएगी, जो लेखक गीतांजलि श्री और अनुवादक डेजी रॉकवेल के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। आई होप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उसके डिटेल बहुत ही उपयोगी होंगे आपके आने वाले एग्जाम में।